हेलो दोस्तों, तो अभी सेकंड एग्जाम्पल को हम स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड एग्जाम्पल में क्या करना है तुम्हें, सेकंड एग्जाम्पल में जो दोनों वैल्यूज़ है, दोनों एक इक्वेशंस है, उसको चेक कर लो। पहला टाइप था जिसमें कोएफिशिएंट एक टर्म के सेम दिए थे। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 7 है, सॉरी y का कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है। मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं दिए। तो अगर सेम नहीं होगे तो हमें क्या करना है, किसी एक टर्म के इक्वेशन जो कोएफिशिएंट है उनको सेम करना है। तो उसके पहले हम इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं। x + 7y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन है 3x - 2y = 7, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब होने के बाद देखो टाइप में बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें इक्वेशन के कोएफिशिएंट को सेम करना है, किसी भी एक को। अब यहाँ पे देखो कि 7 और मीन्स y के कोएफिशिएंट अगर चेक किए तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 7 का कन्वर्शन 2 में नहीं हो सकता है और 2 का 7 में भी नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर 1 है, फिर x का चेक करो, x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3। अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मिल जाएगा, राइट। मतलब 1 का कन्वर्शन 3 में हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 1 का कन्वर्शन 3 में हो रहा है तो हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या है कि इक्वेशन में टोटल 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, 3x सेम हो गया, ऐसा नहीं। पूरे टर्म को, पूरे जितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स, तो तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाइंग स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। देखो मैं लिखने का तरीका भी देखो, जो इक्वेशन है उसको मैंने राउंड किया है और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर बाहर है, तो ये हमेशा याद रखना है। इक्वेशन जो लिखोगे नंबर, जैसे 1 तो 1 को मैंने राउंड कर दिया, और इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 3 को राउंड राउंड। अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिल रहा है वी गेट। किस तरह से, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3x, फिर प्लस एज इट इज 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 = 21, मतलब 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21y, फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा 30, और पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई होने के बाद हमें उसको नंबर देना है नेक्स्ट नंबर, चाहे वो थर्ड हो या फिर फोर्थ। मल्टीप्लाई हो गए, नंबर देने के बाद अभी हमने फर्स्ट को कन्वर्ट किया थर्ड में, तो फर्स्ट को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, ठीक है ना। फर्स्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। फिर अभी हमें देखो 3x, सेकंड का जो कोएफिशिएंट है x की टर्म का, वो 3x हो गया, और थर्ड इक्वेशन में भी 3x मिला। तो ये दोनों इक्वेशन में हमें क्या करनी है, अभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के स्टेप को चेक करना है। अब यहाँ पे 3x भी पॉजिटिव है और दूसरे टर्म में भी 3x पॉजिटिव है। अब दोनों टर्म में 3x पॉजिटिव है, तो साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो साइन सेम होने के बाद सब्ट्रैक्शन है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे जरूरी है। स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या आएगा स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3। अभी 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख देते हैं 3x - 2y = 7 माइनस थर्ड इक्वेशन 3x + 21y = 30। अब देखो तुम्हें साइन का इंपॉर्टेंट, जैसे 2 एग्जाम्पल में तो कुछ चेंजेस नहीं आए थे साइन में, पर यहाँ पे कैसे चेंजेस होते देखो। यहाँ पे 3x माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, फिर माइनस प्लस, ये भी हो गया माइनस। अभी जो रेड साइन लिखे है ना वो करना है, और जो साइन राउंड में लिखे है उसको भूल जाना है पूरी तरह से, उसको कभी याद मत करना। अब यहाँ पे 3x - 3x है तो 3x - 3x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो -2y और ये -21y, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस तुम्हारा हो जाएगा प्लस। तो हमें एक्चुअली डूइंग एडिशन, हमें एक्चुअली जो ऑपरेशन है वो एडिशन करना है, पर जो आंसर आएगा उसके लिए जो साइन होगी वो बिगर नंबर की साइन यूज करेंगे, राइट। आंसर की जो साइन होगी वो साइन आएगी बिगर नंबर की। तो यहाँ पे देखो -2y - 21y,
तो फिर से y को बाजू में कर दो, -2 -21, माइनस माइनस प्लस, सो 21 + 2 23, और यहाँ पर बिगर नंबर है 21 और उसकी साइन है नेगेटिव, तो ये हो गया है -23y, राइट। तो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे -23y इक्वल्स टू, ये हो गया 7 - 30, क्या है 7 - 30 23, और बिगर नंबर की साइन फिर से आई नेगेटिव, सो -23, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ छोटी छोटी बातें तुम्हें हमेशा याद रखना है, हर एग्जाम्पल में हर एक बात इंक्रीज होती जाएगी। अभी 23 और y में मल्टीप्लीकेशन है, 23 को राइट साइड लेके जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डिवीजन में, सो 23 y इक्वल्स टू आएगा 23/23। देखो एक ही कन्वर्शन किया मैंने, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में किया और -23 एज इट इज, सो माइनस माइनस प्लस 23 × 23 एंड y इक्वल्स टू यू विल गेट +1। y की वैल्यू मिल गई तुम्हें +1, ठीक है। मराठी मीडियम के बच्चों को भी ये इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए उन तक भी ये फॉरवर्ड करते रहो। y इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब y की वैल्यू 1 मिलने के बाद हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में है। अब ये जो कट किया हुआ इक्वेशन ना, इसको हम रखते हैं, मतलब अभी हम, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, ये दोनों से इसका कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में भी y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब हमें इजीली क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। सो हम पुटअप करते हैं वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट लिखना जरूरी है, x + 7y = 10, तो x की वैल्यू x एज इट इज 7 × y की वैल्यू कितनी है 1 = 10, सो x एज इट इज 7 × 1 = 7 = 10। अगर पॉजिटिव 10 को राइट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, हमें मिलेगा x = 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें 3, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन, ठीक है, हमें मिल गए सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट दे दो यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x = 3 एंड y = 1। ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल। फिर से रिकॉल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल में एक टर्म के कोएफिशिएंट सेम थे, सेकेंड एग्जाम्पल में किसी के कोएफिशिएंट सेम नहीं थे, पर किसी एक इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोएफिशिएंट सेम मिल गए। मतलब जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के कोएफिशिएंट हमें सेम मिल गए। अभी तीसरा टाइप अगर हम देखेंगे तो थर्ड एग्जाम्पल भी उसके ऊपर ही है, सेम टू सेम है। फोर्थ एग्जाम्पल में, मतलब थर्ड और फोर्थ, ये एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड टाइप में ही है, तो हम वो दोनों पहले सॉल्व कर देते हैं। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल पर हमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है एग्जाम्पल में। ये सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, थर्ड और फोर्थ हम उसको अभी सॉल्व करते हैं रैपिडली। तो थर्ड एग्जाम्पल देखो, 2x - 3y = 9 एंड सेकेंड ही 2x + y = 13। अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हमें, उसके पहले नंबरिंग 2x - 3y = 9, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड आएगा 2x + y = 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हमें क्या करना है, राइट, यहां पर कोएफिशिएंट के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट चेक कर लो। यहाँ पे कोएफिशिएंट है x, उसके कोई वेरिएबल्स हैं, माय मिस्टेक, कोएफिशिएंट सेम है और वेरिएबल भी सेम है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कोएफिशिएंट सेम दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के स्टेप के लिए जाएंगे। तो दोनों की साइन चेक कर लो, दोनों की साइन क्या है, पॉजिटिव। अगर दोनों को सेम साइन है तो हम किसके लिए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले उसको लिख लो, 2x - 3y = 9 -2x + y = 13। सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2x कैंसिल बिकॉज प्लस 2x माइनस 2x एलिमिनेट एज पर द प्रीवियस एग्जाम्पल आई टोल्ड। यहाँ पे -3y माइनस वाई ये क्या हो गया 1, सो 3 + 1 4, बिगर नंबर साइन नेगेटिव दैट इज -4y, और 9 - 13 तुम्हें मिलेगा 4 और बिगर नंबर की साइन नेगेटिव, तो 4y = -4। अभी क्या करोगे, 4 और y में मल्टीप्लीकेशन है, सो -4 राइट हैंड साइड का एज इट इज और लेफ्ट हैंड साइड का -4 राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। तो यहाँ पे हम मिल गया y = -4/4, तो y = क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, दोनों का एलिमिनेशन माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब हमें देखो y की वैल्यू मिल गई, अब हम फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, सो विल राइट डाउन हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन 1 लिख लो पहले। क्या आता है 2x, देखो कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे 3y है। मैंने जैसे बताया था कि कॉम्प्लिकेशन जिसमें कम होगी उसको हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे सेकेंड को यूज़ करते हैं क्योंकि y के साथ कोएफिशिएंट 1 है। इसमें भी कर सकते हैं पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, तो 2x + y = 13, 2x एज इट इज़, y की वैल्यू है 1 = 13। अब 2x को तो राइट साइड नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमें 2x की वैल्यू पहले फाइंड करनी, तो 2x को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं एज इट इज़। अब +1 को राइट साइड लेके जाओ, राइट, पॉजिटिव का कन्वर्शन हो जाएगा नेगेटिव में, और 2x = हमें मिलेगा 13 - 1 दैट इज 12/2, और 12/2 का आंसर आया x = 6, राइट। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो फाइनल स्टेटमेंट आया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x = 6 एंड y = 1, राइट, x = 6 एंड y = 1, these are the solution of equation, करेक्ट। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल को अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैं हर एक्सरसाइज के हर एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा और कुछ एग्जाम्पल तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा होमवर्क के लिए, जो तुम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एट्टी सेट का भी फोर्थ एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप तुमको समझ में आए ही होंगे। अगर किसी टॉपिक में या फिर किसी इस पर डाउट होगा तो कमेंट में शेयर कीजिए, मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने का। या हमारे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कमेंट में या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन की बातें चाहिए या कुछ आपके आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी मैथ्स के बारे में, तो आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दी है। अब यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल है 5m - 3n = 19, और फिर m - 6n = -7। फर्स्ट स्टेप नंबरिंग ऑफ एग्जाम्पल, नंबर दे दो। 5m - 3n = 19, इक्वेशन फर्स्ट, m - 6n = 7, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन होने के बाद क्या आएगा, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स के कोएफिशिएंट को चेक करना है। यहाँ पे m देखो, यहाँ पे n के कोएफिशिएंट 3 और 6 डिफरेंट है, यहाँ पे m और यहाँ पे m के कोएफिशिएंट 5 और 1 है, ठीक है, मतलब किसी के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करना है किस तरह से, ये बातें हमेशा याद रखनी है, स्टेप को तुम भूलना मत, राइट। ये मैंने लिख के रखी है क्योंकि हम लास्ट वीडियो के लास्ट तक मैंने बोर्ड से हटाया नहीं है, उसके पीछे रीज़न होगा और रीज़न तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये स्टेप्स को तुम तुम्हारे बुक में कॉपी डाउन ज़रूर करना। तो 5m और m, मतलब यहाँ पे देखो अगर सेकेंड इक्वेशन को 1 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 5 हमें मिल जाएगा 5। तुम ये भी कर सकते हो या फिर 3 को भी 6 में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो तुम m के कोएफिशिएंट सेम करो या फिर n के करो। तो हम फर्स्ट करते हैं
एन एम के कोएफिशिएंट सेम करते हैं। अगर m के कोएफिशिएंट सेम करना है तो हमें क्या करना होगा, m को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब m मीन्स पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो मल्टीप्लिकेशन करो और उसके बाद वी गेट, ये वी गेट लिखना ज़रूरी क्यों है, देखो ये भी बात, वे छोटी छोटी बातें ना बहुत ज़रूरी है। तुमने अगर ये वी गेट नहीं लिखा, मैंने पहले ही बताया कि हम प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए भी, और आगे फर्दर स्टडी अगर तुम्हें कुछ करना है तो बेसिक से बेसिक बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। इसलिए अगर वी गेट लिख दिया मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम्हें वो कहीं रफ में एक्चुअली मल्टीप्लाई कर लिया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद तुमने डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिखा है। अगर वी गेट नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या है कि तुमने सॉल्व ही नहीं किया है कहीं पे भी और तुमने डायरेक्टली लिख दिया। उससे तुम्हारे मार्क्स कोई काटेगा नहीं, लिखो या ना लिखो। पर कैसा है, तुम्हारा जो इंप्रेशन होता है सामने चेकिंग पेपर चेकिंग वाले पे, या जो तुम्हारे राइटिंग को देखने वाला उसको, कि उसको समझ में आता है कि नहीं ये बच्चा या ये स्टूडेंट्स प्रॉम्प्ट है अपने काम में या फिर अपने स्टडी में, इसलिए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m मल्टीप्लाई बाय 5, 5m, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 जा 30, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30n, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 35, नेगेटिव 35। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने 2 को थर्ड में कन्वर्ट किया, इसलिए कुछ टाइम के लिए 2 को भूल जाओ। अभी हमें क्या करना है, 5m दोनों की साइन चेक करो, दोनों की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है। अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वेशंस को लिख लेते हैं पहले। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, और माइनस क्या आता है, माइनस थर्ड इक्वेशन, क्योंकि थर्ड लिया है हमने, माइनस 5m माइनस 30n इक्वल्स टू नेगेटिव 35। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि उसको जो हॉरिजॉन्टल साइन है उनको हमें कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर से देखो माइनस माइनस प्लस। और मैंने पहले पीछे भी बताया था कि जो सर्कल में साइन आते हैं उसको भूल जाना है, वो एलिमिनेट हो चुके हैं यहाँ से, राइट। तो अभी यहाँ पे 5m कैंसल, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा माइनस 3n प्लस 30n। सो माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 3 पॉजिटिव 27, और ये आ गया n। तो क्या आंसर आया, 27n इक्वल्स टू 19 प्लस 35, 19 प्लस 35 क्या आया, राइट। 19 प्लस 35, देखो एडिशन कर लो, तुम्हें आता नहीं है तो एडिशन कर सकते हो, कितना हो गया 54। ओके, अब 27 और n में मल्टीप्लिकेशन है। अगर 27 को राइट साइड लेके जाओ, सो 27 कन्वर्ट इनटू डिवीजन। सो n इज इक्वल्स टू 27 1 जा 27, 27 2 जा, सो n इक्वल्स टू वी गेट 2, राइट। अभी एक कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल गई, सॉरी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अभी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू मिली है उसको हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आप किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि वही सबसे छोटा है, वही सबसे जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन में 2 सब्स्टिट्यूट करना है तो इक्वेशन 2 को लिखना जरूरी। इक्वेशन 2 लिख लो, m माइनस 6n इक्वल्स टू 7, and m as it is, minus also as it is, instead of n will write down 2, n की जगह हम लेंगे वैल्यू 2, और यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, अब ये n as it is रहेगा, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12, और ये आया 7। अब नेगेटिव 12 को राइट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव का कन्वर्शन हो जाएगा पॉजिटिव, और 7 प्लस 12 तुम्हें मिल गया 19। सो n इज इक्वल्स टू वी गेट
19। ठीक है, अब हमें यहाँ सॉरी इट्स नॉट n, इट्स m, सो m इक्वल्स टू वी गेट 19 एंड n इज इक्वल्स टू वी हैव 2। हमारे पास n की वैल्यू 2 मिल गई है, m की वैल्यू मिल गई हमें 19। सो फाइनल स्टेटमेंट, solution of equation is m equals to 19 and n equals to 2। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप ये जो 6 स्टेप्स का यूज करके प्रैक्टिस सेट 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए। अब आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिमेनिंग 4 एग्जाम्पल है उसके ऊपर हम लेक्चर लेंगे। उस लेक्चर के लिए अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो अभी भी अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।